So the question is, in each case M1 is 4 kg, M2 is 3. A1, A2 are the respective acceleration of the blocks. You have to establish relationship between A1, A2, A3. I mean, you got to find out which one is greater, which one is lesser. So in these cases, what you need to do is, I mean, just you could see these pictures in a different way, and that's a better approach. Suppose this picture, I could see it like this. This is a block, this is a block, right, and this is kept like this. Obviously friction कहीं है नहीं. यहाँ देखोगे तो ये M2G है, तो ये भी M2G है. यहाँ पे कोई टेंशन है तो यहाँ पे भी कोई टेंशन है, राइट. और ये एक्सेलरेशन A1 है, तो ऑफ कोर्स ये भी A1 ही होगा. दोनों ऐसे धागे से बने विच इज़ नॉट ब्रेकिंग एंड विच डज नॉट, जो कि ना तो सिकुड़ता है ना फैलता है. दैट्स व्हाट वी नॉर्मली से. तो अगर एक्सेलरेशन निकालना होता है तो वो क्या करते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ही तो होता है. तो नेट फोर्स कितनी है इसमें, M2G अपॉन M1 प्लस M2. तो ये कितना हो गया, ये हो गया M2 तो है मेरे पास में शायद M2 इज़ 3, तो ये 30/7 हो गया. ऐसे अगर A2 की हालत देखें इसकी, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे. ठीक है जी. ये है M1 जी, यहाँ पे है M2G, ठीक है, और ये इनका एक्सेलरेशन है A2. तो यहाँ पे जो A2 की वैल्यू आई वो आई M1 माइनस M2 G बाय टोटल मास विच इज़ M1 प्लस M2. ये तो फोर्स दोनों को खींच रही है. तो फिर देखें M1 कितना है 4, और ये तो 10/7 आ गया. अब बात करते हैं इस वाले को. इस वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये mg साइन थीटा है, ठीक है, और ये है M2G साइन थीटा, और ये है M1G. ये तो आपको दिख ही रहा होगा. तो अगर आप इसकी पिक्चर बनाना शुरू करोगे तो ये ऐसे कुछ बनेगी. इस तरफ है M2G साइन थीटा, यानी कि M2/2 और G, और इस तरफ है M1. तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन है A3 वो कितना हुआ, वो हुआ M1 माइनस M2/2, M1 माइनस M2/2 टाइम्स G प्लस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2. तो यहाँ पे तो ये तो हो गया 4 माइनस 2/2/7, ऑफकोर्स यहाँ पे इंटू 10 है. सो दिस इज 30/7. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सबसे बड़ा है. नो, दीज आर इक्वल. ओके, यानी कि A2 और A3 तो इक्वल आ रहे हैं. तो A2 मस्ट बी इक्वल टू A3, और ये ऑफ कोर्स A1 से बड़े हैं. A1 बड़ा है. A1 कितना है, 30/7, 10 में सेंस ऑफ कोर्स. So the correct answer is A1 is greater than A2, which is equal to A3. This is your solution.